Hello everyone, welcome in this session of English teaching। अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में हम लोग क्लास 9th जो मूवमेंट सप्ली रीडर है उसके 4th पार्ट का जो चैप्टर है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इसके 3 पार्ट को पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर पढ़ लीजिए। ये 4th पार्ट है। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हो कि मकान मालिक को बुलवाया गया है। तीसरे पार्ट को पढ़ा होगा आपने तो, क्योंकि असली हत्यारा राजा के अकॉर्डिंग वही है। आइए देखें, जब राजा ने कह दिया कि तुम्हें इस भयानक अपराध के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पिताजी अब रहे नहीं, तो तुम उनकी संपत्ति लिए हो, तो पाप पुण्य और संपत्ति सब जो कुछ उनकी थी वो तुम्हें मिली है। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एक्सक्यूजेशन। एक्सक्यूजेशन मीन्स फांसी, और उसने राजा ने फांसी के लिए एक नई सूली तैयार करने का आदेश दिया। एज द सर्वेंट्स शार्पेंड द स्टेक, तो जब नौकरों ने सूली को तेज किया, एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और अपराधी की अंतिम सजा के लिए तैयार किया, तो इट अकर टू द मिनिस्टर, तो मंत्री को ऐसा लगा दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन, कि ये धनी व्यापारी इतना अधिक पतला है। टू बी प्रॉपरली एक्सिक्यूटेड, कि इसको सूली पर उचित ढंग से चढ़ाया नहीं जा सकता। ऑन द स्टेक इट अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस, तो उसने राजा के ध्यान को इस ओर आकृष्ट किया। द किंग टू वरीड अबाउट इट, राजा भी इस विषय में चिंतित हुआ। व्हाट शैल वी डू, हम क्या करें? ही सेड, उसने कहा। व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम, तब अचानक उसके दिमाग में आया दैट all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stick। तो उसके दिमाग में आया कि हमें करना क्या है, केवल और केवल एक मोटा आदमी तलाशना है, ऐसा मोटा आदमी जिस पर ये फंदा ठीक से आ जाए। The servant were immediately sent all over the town, तो नौकरों को सारे शहर में भेज दिया गया। लुकिंग फॉर, सर्चिंग फॉर, तलाश में, किसकी तलाश में? अ मैन, एक आदमी की तलाश में, हु वुड फिट द स्टेक, जिसे फंदा सही से आ सके। एंड देयर आइज फेल ऑन, और उन नौकरों की दृष्टि पड़ी किस पर? द डिसिपल, शिष्य पर। डिसिपल पुपिल, शिष्य। हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानाज एंड राइस एंड व्हीट एंड घी, तो उस शिष्य पर नौकरों की नज़र पड़ी जो महीनों तक केले और चावल और गेहूं और घी खा खाकर मोटा हो गया था। What
हैव आई डन रॉन्ग? और जब उसके पास पहुँचे, शिष्य के पास, तो शिष्य ने कहा कि मैंने क्या गलत किया है? आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। इनोसेंट मीन्स निर्दोष। आई एम अ सन्यासी, मैं एक सन्यासी हूँ। ही क्राइड, वह चिल्लाया। शिष्य, दैट मे बी ट्रू, यह सच हो सकता है कि आपने कुछ नहीं किया है, आप सन्यासी हैं, आपने कोई गलत नहीं किया है। बट इट्स द रॉयल डिक्री, लेकिन यह राजसी निर्णय है। डिक्री मीन्स निर्णय। दैट वी शुड फाइंड अ मैन, कि हम एक ऐसे आदमी की तलाश करें, फैट एनफ टू फिट द स्टेक, इतने मोटे आदमी की तलाश करें जिसको ये फंदा ठीक से आ जाए, बैठ जाए। दे सेड, ऐसा नौकरों ने कहा। एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एक्सक्यूशन, और फांसी दिए जाने के स्थान पर उसे ले जाया गया। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड, उसने अपने बुद्धिमान गुरुजी के शब्द याद आए। दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, गुरुजी ने कहा था, यह मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुम्हें पता नहीं कि वे इसके बाद तुम्हारे साथ क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, तो जब वह शिष्य मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, इंतजार कर रहा था, वेट कर रहा था, he prayed to his guru in his heart, तो उसने मन ही मन अपने गुरु जी को याद किया, प्रार्थना किया। asking him to hear his cry wherever, और उनसे प्रार्थना किया ये कहते हुए कि आप जहाँ कहीं भी हों उसका रोना सुन लें, उसकी पुकार सुन लें। द गुरु सा एवरीथिंग इन अ विजन, विजन मीन्स स्वप्न, गुरु जी ने स्वप्न में सब कुछ देख लिया। ही हैड मैजिक पावर्स, उनमें जादुई ताकत थी। ही कुड सी फार, वे दूर तक देख सकते थे। एंड ही कुड सी द फ्यूचर, और वे भविष्य भी देख सकते थे। फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, क्योंकि वे वर्तमान और भूत भी देख सकते थे। He arrived at once to save his disciple, उन्होंने अपने डिसिपल पुपिल शिष्य चेले को बचाने के लिए शीघ्र ही पहुंच गए, प्रकट हो गए, अराइव्ड पहुंच गए। Who had got himself into such a scrape through love of food, जिसने खुद को खाने के प्रेम के चक्कर में ऐसी मुसीबत में डाल लिया था। As soon as he arrived, ज्यों ही गुरुजी पहुंचे, he scolded the disciple, उन्होंने गुरुजी ने अपने शिष्य को डांटा। scolded means डांटा। and told him something in a whisper, और उन्होंने उससे कुछ फुसफुसा कर कहा, उसके कान में कहा, शिष्य के कान में क्या कहा होगा भगवान जाने। Then he went to the king, और तब वे राजा के पास गए, गुरुजी राजा के पास गए। एंड addressed him, और उनको संबोधित किया। क्या कह के संबोधित किया? ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, हे राजाओं में सबसे बुद्धिमान। हु इज ग्रेटर, कौन बड़ा है? द गुरु और द डिसिपल, हे राजाओं में सबसे बुद्धिमान कौन अधिक बड़ा है, गुरु या शिष्य?
ऑफ कोर्स द गुरु, निश्चित रूप से गुरु बड़ा है। नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्हाट डू यू आस्क, आप क्यों पूछ रहे हैं? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तब मुझे पहले फांसी पर चढ़ाओ, सूली पर चढ़ाओ। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, मेरे शिष्य को मेरे बाद फांसी लगाना, मेरे शिष्य को मेरे बाद फांसी पर चढ़ाना। ये गुरुजी, राजा, मंत्री, शिष्य, when the disciple heard this, जब शिष्य ने ये सुना, he understood and began to clamor, तो वह समझ गया और चीखना शुरू कर दिया। began ने शुरू किया, क्या? चीखना, क्लेमर। मी फर्स्ट, कहा मुझे पहले। यू ब्राट मी हियर फर्स्ट, आपने मुझे यहाँ पहले लाए थे, आप मुझे पहले यहाँ लाए थे। नॉट हिम, उन्हें नहीं लाए थे, पहले मुझे लाया गया था। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। तो गुरु और शिष्य दोनों झगड़ने लगे, इस बात पर झगड़ने लगे कि कौन पहले जाएगा, पहले मृत्यु किसकी होगी। द किंग वॉज पजल्ड बाई दिस बिहेवियर, राजा इस व्यवहार से परेशान हो गया। पजल्ड, परेशान हो गया। ही आस्क्ड द गुरु, उन्होंने गुरु जी से पूछा, राजा ने गुरु जी से पूछा, Why do you want to die? आप मरना क्यों चाहते हैं? We chose him because we needed a fat man for the stake. हमने इसे इसलिए चुना था क्योंकि हमें फांसी के लिए एक मोटे व्यक्ति की आवश्यकता थी। You shouldn't ask me such questions. आपको मुझसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, आपको पहले मुझे मृत्यु दंड दीजिए, पहले मुझे फांसी चढ़ा दो। रिप्लाइड द गुरु, गुरु जी ने ऐसा कहा। वाई, क्यों? देयर सम मिस्ट्री हियर, कहा इसमें कुछ रहस्य है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, आपको मुझे अवश्य समझना चाहिए क्योंकि आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो मेरी बात अवश्य आपको समझना चाहिए। प्रिय छात्रों, आगे लास्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि फांसी किसको होती है और किस तरह से गुरु और शिष्य बच जाते हैं और कहानी का क्या उद्देश्य रहा। आपको पसंद आएगा एक्सप्लेनेशन, ऐसी उम्मीद करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।